वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। इष्ट से वशिष्ठ पंचवटी से रामेश्वरम सरयू की धार से अवध धाम बोला है। सरयू की धार से अवध धाम बोला है। अगर दूसरी पंक्ति पर इतने हाथ खड़े हो गए तो दावा करना हूँ चौथी पंक्ति पर प्रत्येक राम भक्त के हाथ खड़े हो जाएंगे कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। इष्ट से वशिष्ठ पंचवटी से रामेश्वरम सरयू की धार से अवध धाम बोला है। तो अहल्या जटायु शबरी लखन जामवंत और वीर हनुमान का प्रणाम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत माता को आज राम राम बोला है। किंतु 5 सदी का आभार आपकी ऊर्जा कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देगी। और दावा कर रहा हूँ कि अगर कान और कान इधर उधर नहीं हुए तो इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेना चाहता हूँ। दक्षिण से एक आवाज उठती है और कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है और इसके मारने वालों को मच्छरों की तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ कि कृष्ण को जब 100वीं गाली शिशुपाल ने दी थी तब क्या हुआ था। मुझे विद्वत जनों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 पंक्तियां पढ़ूंगा और ये चौथी पंक्ति आपके दिल में अगर कीर्ति स्तंभ बनकर खड़ी हो जाए तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे लोगों को जवाब आपकी तालियां होंगी कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। रोज नारीबाजियों के पक्ष पर नहीं हम वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। रोज नारीबाजियों के पक्ष पर नहीं हम वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगा वक्त उसका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने तो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जाए जरा आसमान में हाथ उठाकर हेमपुर के राष्ट्रभक्त श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट हो। काशी में खुदाई हुई और शिवलिंग निकला। मैं किसी कवि सम्मेलन में था, आदरणीय योगी जी संचालन कर रहे थे। मुझे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि अशोक चांद आप क्या मानते हैं ये क्या है। मैंने कहा ये तो बाबा विश्वनाथ हैं। बोले बाबा विश्वनाथ अब क्यों प्रकट हुए हैं। मैं दावा कर रहा हूं कि आपने सुन लिया 4 पंक्तियों को अपनी आत्मा के साथ तो कवि सम्मेलन की अब तक की सबसे बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट आस्था के स्वरूप में हो जाएगी कि ये शिवलिंग अब क्यों निकला है। कि युग पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था ऐसे अब विलंब को उखाड़ कर आ गए। दंभ का जो स्तंभ देश में बना था ऐसे अब विलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे ऐसे अभिमान को उछाड़ कर आ गए। तो उजली सी चाह को जो चाह कर सकते थे उनको चटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर। तालियां थोड़ी कम रह गई। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ एक बार आसमान में उठे फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कवि सम्मेलन के कवि सम्मेलन हाथ की निवेदन करना चाहता हूं कि कई लोग ज्ञान की दुकान खोले बैठे रहे IIT वाले बाबा पूछा गए। चौथी पंक्ति में खूब पढ़ दूं तो मुझे बता देना। अशोक चांद आप पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं। सच सुनने वाले लोग मेरे सामने हैं कि कई लोग ज्ञान की दुकान खोले बैठे रहे IIT वाले बाबा खूब छा गए। एक बाबा जी सवाल का जवाब दे न पाए तो जवाब में सभी को गालियां सुना गए। तो गांजा फूंक कर कई झूठे बोलने लगे कि शिव हम में व हम शिव में समा गए। और संगम की डुबकी लगाना भूल गए और मोनालिसा की आंखों में डूब कर आ गए। मोनालिसा की आंखों में श्रद्धालु यहाँ पर भी बैठे मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर बैठे विराजित हूँ। निवेदन करना चाहता हूँ 4 पंक्तियां मैं दरअसल सच बोल जाता हूँ, थोड़ा कड़वा सच बोल जाता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर आप बैठे हैं, ये 4 पंक्तियां मैं आदरणीय पंकज जी को सौंपता हूँ क्योंकि पत्रकारिता के मानक को आपने अब तक सुरक्षित भी रखा है और संयमित भी रखा है।
वरना 30 साल में तो आदमी 30 बार संपादक हो जाता है अलग अलग अखबारों का। ये भी दावा कर रहा हूँ सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं पंक्तियां पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता की प्यास को बुझाने को मुझे लगता है हर व्यक्ति को अलग अलग समय दिया गया है। बोले आप 10:30 आना, आप 11:30 आना, आप 12 बजे आ जाना, आप 4 बजे आ जाना, उस वक्त कभी चले जाएंगे। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति की देखिए, हर व्यक्ति के अपने काम होते हैं और एक रात में 2 आनंद भी मिलता है। एक तो कि घर पे थोड़ा सुन लेता है, उसके बाद में कविता भी सुन लेता है। ऐसे सभी व्यक्तियों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ। और सच बोल दूं, उत्तर प्रदेश सच सुनने वालों का प्रदेश है, सच कहने वालों का प्रदेश है। यही उत्तर प्रदेश है जब इशारा किया जाता है कि एक कार्यकाल पूरा हो गया, अब दूसरा वाला बनाएंगे, जैसे कि 2 में बना दिया। तो यहाँ से कहा कि एक कार्यकाल तो आपका भी पूरा हो चुका है, हम भी दूसरा वाला बना सकते हैं। तब निवेदन कर रहा हूँ 4 पंक्तियां केवल कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। आदरणीय सर, 4 पंक्तियां सौंप रहा हूँ। सनातन को उन लोगों से खतरा नहीं है जिनको खतरा बताया जा रहा है, बल्कि उन कथित सनातनियों से है जिन्होंने जो दिन में राम राम करते हैं और शाम को जाम जाम करते हैं। तब ये 4 पंक्तियां पढ़ने की अगर हिम्मत कर दूं तो उत्तर प्रदेश मुझे अपनी हिम्मत बता दे, मैं इस कवि सम्मेलन को ऊंचाई पर लेके जाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसा लूट कर गुड फील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसा लूट कर गुड फील बना रहे हैं। तो शिक्षा माफिया इंजीनियर और डॉक्टर, अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं, अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं। और थोड़ी सी उम्मीद साधु संतों से हमें थी, किंतु ये भी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। ये बुकारियां थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, आपको सच बोलना है शिक्षा। अगली वाली 4 पंक्तियों में और बड़ा सच बोलना चाहता हूँ कि सैकड़ों के अंक में अगर जो कमाना हो तो किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। कि सैकड़ों के अंक में अगर जो कमाना हो तो किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। हजारों के अंक में अगर जो कमाना हो तो माल जमा कर जमादार बन जाइए। तो छापना चाहे अगर रोज के लाखों रुपए तो जीत के चुनाव सरकार बन जाइए। जीत के चुनाव और हर हाथ आसमान में चाहिए अगली पंक्ति पर कि जीत के चुनाव सरकार बन जाइए। और रोजाना के करोड़ों रुपए कमाने हैं तो राम राम गा के कथाकार बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सच सुनने वाले लोग मेरे सामने हैं। अभी एक बहुत अद्भुत बात हुई थी आदरणीय पंकज जी, कुंभ के बाद में कि सूरज को छूने के लिए अगर भरी गई कुछ वक्त में वो परवाज मिट जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबी नहीं मिटती है। मैंने एक बात कही, आपको आनंद आ जाएगा तो आप मुझे बता देंगे। मैं तो पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सूरज को छूने के लिए अगर भरी गई कुछ वक्त में वो परवाज आइए। कोई दिक्कत नहीं, मुझसे तो डरिए मत, मुझसे तो बिल्कुल मत डरिए। मैं तो कुछ कहता भी नहीं किसी को, और ऐसा कह के सब कुछ कह देता हूँ। आप तो समय पर ही आए, हम थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं। निवेदन कि सूरज को छूने के लिए अगर भरी गई कुछ वक्त में वो परवाज मिट जाएगी। आस्थाओं के विरुद्ध उठेगी जो भी आवाज, देख लीजिएगा वो आवाज मिट जाएगी। आस्थाओं के विरुद्ध उठेगी जो भी आवाज, देख लीजिएगा वो आवाज मिट जाएगी। तो बात बात पे गरज रहे हैं सीमाने आप, हम कर्जे तो सारी काज मिट जाएगी। हम कर्जे तो सारी काज मिट जाएगी। और गंगा नहाने से गरीबी तो नहीं मिटे, पर नहा लोगे तो तुम्हारी खाज मिट जाएगी। नहा लोगे, आभार आपका। इन ऊर्जाओं के लिए प्रणाम निवेदन है। आप बढ़िया है। आइए, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनती है, और कुछ मूर्ख लड़कों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया। पूछने में पता चला कि हमारी विचारधारा के महापुरुष नहीं है,
मैंने केवल एक बात यहाँ बड़ी खुददारी के साथ, बहुत स्वाभिमान के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर के तटबंधों पर खड़ा होकर अदनन की लड़कियों के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। मेरे हीरो ये भी नहीं है जो जिंदगी भर कहते रहे कि नशा का प्रचार नहीं करेंगे और बाद में जुआ केस नहीं करते फिर रहे हैं। मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है और मुझ में स्वाभिमान है। मेरा हीरो तो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी अपना भाषण देकर जब वहां उस भवन से निकल रहे थे तो एक खूबसूरत सी अंग्रेज लड़की आई और आकर स्वामी जी को कहने लगी कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि माँ, तो मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती? ये आपका भारत है, आपका देश है, ये आपका हिंदुस्तान। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण खोई हुई सीता मैया को संभाल रहे। प्रभु श्री राम को मां सीता के कान का झुमका मिलता है। भारतीय संस्कृति बोलता है, झुमका उठाते हैं, लखन लाला को पूछते हैं कि देखो तो तुम्हारी भाभी के कान का झुमका है क्या, मैं तो बेसुध हूँ। तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो भारतीय संस्कृति है। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं क्या जानूं ये भाभी के कान का झुमका है, मैंने तो कभी भाभी माँ को पाँव के अंगूठे से ऊपर नहीं देखा। ये भारत है, ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान समय रैना का नहीं है, हिंदुस्तान रणदीप इलाहाबादिया का नहीं है, हिंदुस्तान आज भी भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है, उत्तर प्रदेश के इन संस्कारी बेटों का है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि इन लोगों की औकात क्या है मेरी नजर में। मैं सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वामी विवेकानंद के लिए तिरंगे की तरह लहराते हुए हाथ नजर आएंगे कि विवादों की धारा में आवारापन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कोई भी नहीं हो तुम, खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस्मत वाली गंद में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम, मूर्ति को तोड़ कर दुराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी राधा, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। इस मंच पर खड़ा होकर जहाँ पर चारों तरफ चारों समाजों के लोग, सभी समाजों का समागम जहाँ पर हो चला है, यहाँ पर एक प्रश्न है आप लोगों से, जो लोग इस वक्त स्क्रीन पर मुझे सुन रहे हैं उन लोगों से भी एक प्रश्न कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर हैं और पूरी चेतना के साथ हैं उन लोगों से भी एक प्रश्न और उत्तर में केवल आपकी तालियां। क्या हमारे बड़े भाई पंकज सिंह गौर साहब के 30 वर्षों की इस तपस्या के उत्सव में मुझे पुलवामा के उन 42 शहीद बेटों की याद में एक कविता सुनानी चाहिए? अगर सुनानी चाहिए तो ऐसे नहीं, जरा आसमान में हाथ उठाकर पूरा हेमकुंड मुझे